उसके बाद सबसे पहला प्रिपरेशन करने के बाद जो पहला पेपर पढ़ा तो वो था एसएससी जेई 2019। और उसके लिए प्रिपेयर किया और सिलेक्शन भी हो गया। इसके अलावा कौन कौन सा एग्जाम आपने दिया है? जैसे अगर आप बीटेक एमटेक दोनों है तो कौन कौन से एग्जाम आप दे चुके हैं और कहाँ इससे तक आप पहले मैं पहुंचे हैं? तो क्या स्कोर रहे हैं आपके एसएससी 2019 में, जैसे कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था वो? तो क्या स्कोर रहे हैं आपके प्री और मेंस में? मैं कभी ऐसे खाली नहीं रहा बीच में भी कभी भी कि खाली बैठ के प्रिपरेशन नहीं की। मैं हमेशा एक जॉब के साथ ही किया है। मैंने कभी टाइम टेबल नहीं बनाता था क्योंकि मुझे पता है टाइम टेबल उनके लिए है जिनके पास टाइम फिक्स है। टाइम बाउंडेशन मेरे साथ नहीं है कि टाइम का मतलब कि मैं फ्री हूँ हर टाइम। होता है एक रीजनिंग पार्ट होता है और एक आपका जीएस पार्ट होता है, तो किस पे कितना परसेंट फोकस आप करते थे? तो लगभग कितना स्कोर आता था आपका प्री में? टेस्ट सीरीज का एक बेनिफिट होता है कि वो आपको वो माहौल क्रिएट करके देता है कि आपको पता लगता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना कैसे है क्योंकि 120 मिनट में 200। अगर आप भी एसएससी जेई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अनअकैडमी की तरफ से न्यू बैच स्टार्ट हो चुके हैं और इसमें ऑफर चल रहा है। अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 मंथ का, और 2 साल का लेते हैं तो 3 महीने का फ्री मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको हमारा जो कोड है EGO10 यूज करते हैं तो एक्स्ट्रा आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलने वाला है। तो 1 साल में आपको लगभग 2640 रुपये की बचत होने वाली है। अगर 2 साल का लेते हैं तो 2673 रुपये की आपकी बचत होने वाली है। ये कोड जो ऑफर है ये 20 अप्रैल तक वैलिड है, आज तक ये वैलिड है। इसके लिए आपको कोड यूज करना होगा EGO10 यूज कर सकते हैं। इसके अलावा 24 अप्रैल को मॉर्निंग में सुबह 11 बजे जो स्टूडेंट गेट और ESE की तैयारी कर रहे हैं वो कॉम्बैट जरूर देंगे। ये अनअकैडमी का अल्ट्रा कॉम्बैट रहने वाला है। इसमें टॉप रैंकर्स को 100% स्कॉलरशिप भी मिलने वाली है और कुछ लोगों को अमेजोन का गिफ्ट वाउचर मिलने वाला है 5,000 रुपये तक का। इसके अलावा मैकबुक एयर है, आईपैड है, iPhone 11 है, सैमसंग का स्मार्ट वॉच है, JBL स्पीकर है और अमेजोन वाउचर्स में बता दिया। ये आपको बेनिफिट होने वाले हैं। जो स्टूडेंट 2023 या 2024 गेट की तैयारी कर रहे हैं वो सुबह 11 बजे जरूर ये कॉम्बैट में हिस्सा लें। उसके लिए कोड यूज करना होगा आपको। कोड आप यूज कर सकते हैं EGO10। ये कोड यूज करके आप ये कॉम्बैट दे सकते हैं और बढ़िया ऑफर और प्राइजेस जीत सकते हैं। इसके अलावा झारखंड एसएससी जेई की फुल लेंथ की मॉक टेस्ट भी होने वाली है। ये 30 अप्रैल को 7 PM पे होने वाला है। तो 100 क्वेश्चन होंगे 100 मिनट्स के लिए। इसके अलावा आंध्र प्रदेश PSC EE की फुल लेंथ GNGS के लिए होने वाली है। ये 24 अप्रैल को होगा शाम को 7 बजे। इन सब के लिए आप कोड यूज कर सकते हैं EGO10। इसके अलावा अनअकैडमी में कोई भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, कोई भी टेस्ट क्विजेज या आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, एक्सप्रेस क्लासेस, उसके लिए आप EGO10 कोड यूज कर सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग गुप्ता ऑफिशियल। जैसा कि आप जानते हैं एसएससी जेई 2019 सेलेक्टेड कैंडिडेट का इंटरव्यू सीरीज चल रहा है, तो आज 10वां इस एपिसोड शूट होने वाला है। आज हमारे साथ मौजूद हैं विशाल प्रताप सिंह जी, जिनका हाल ही में सिलेक्शन CPWD में हुआ है और इनकी रैंक काफी अच्छी रैंक रही है। ऑल ओवर इंडिया रैंक 33 है और अगर सिविल इंजीनियरिंग बात करते हैं तो 30 रैंक रहने वाली है। तो बहुत बहुत बधाई हो विशाल जी आपको सिलेक्शन के लिए। तो सबसे पहले हम आपका इंट्रो जानना चाहेंगे, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपने स्कूलिंग कहाँ से की? हेलो, मेरा नाम विशाल प्रताप है। वैसे मैं सहारनपुर यूपी से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपने 10th और 12th सरस्वती विद्या मंदिर सहारनपुर से कंप्लीट की। उसके बाद मैंने जैसे सबको एक इंजीनियरिंग क्रेज होता है तो मैंने उसके बाद मैंने क्रेज था तो फिर गवर्नमेंट में भी जाने की एक फैमिली का रहता है गवर्नमेंट जॉब में जाए, तो दोनों का मिक्सचर करके सिविल इंजीनियरिंग ली। सिविल इंजीनियरिंग करते करते इंटरेस्ट आने लगा। मेन बात है पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट आने लगा। तो जब बीटेक किया मैंने अपना 2016 में, जब मेरा नीलकंठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक मेरठ में है इंस्टीट्यूट, वहाँ मुझे FW सीट मिली थी काउंसलिंग के थ्रू। फीवर मतलब फीस मेरी समझ 20% फीस हो गई थी। तो वहां से मैंने किया। उसके बाद जब इंटरेस्ट आने लगा, पढ़ने में आने लगा, तो लगा जब बीटेक कर लिया तो एमटेक भी कर लेते हैं। तो फाइनल ईयर में गेट में अपीयर हुए, अच्छी रैंक आ गई, अच्छा कॉलेज मिल गया। घर के पास जो सबसे पहला कॉलेज जो घर के पास दिखाई दिया वो ले लिया। तो PEC चंडीगढ़ है एक CFTI है, सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। तो वहां से मैंने एमटेक किया। जब 2018 में जब मेरा एमटेक पूरा हो गया, उसके बाद मैंने क्या किया, 1 साल मैंने जॉब किया प्राइवेट सेक्टर में। तो जैसे ही मेरा बॉन्ड पूरा हुआ 1 साल का, उसके बाद मैंने रिजाइन डाल दिया क्योंकि मुझे पता लग गया था कि ये मेरी फील्ड है ही नहीं। जो मैं करना चाहता हूँ ये वो नहीं है। तो उसके बाद मैं चेंज किया और फिर मैंने उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया फिर 2019 में। उसके बाद सबसे पहला प्रिपरेशन करने के बाद जो पहला पेपर पढ़ा तो वो था एसएससी जेई 2019। और उसके लिए प्रिपेयर किया और सिलेक्शन भी हो गया।
यानी कि पहले ही हाथ में लड्डू मिल गया आपको। इसके अलावा कौन कौन सा एग्जाम आपने दिया है? जैसे अगर आप बीटेक एमटेक दोनों है तो कौन कौन से एग्जाम आप दे चुके हैं और कहाँ इससे तक पहले आप मैं पहुंचे हैं? इससे पहले मैं वो एग्जाम बहुत से दिए हैं, सिलेक्शन भी हुआ, लेकिन कहते हैं कि ना फाइनल स्टेज में आके बाहर हो गया। यूपीएई मैंने दिया 2019 में, अभी उसके इंटरव्यू में बाहर हो गया। उससे पहले मैंने जब मैं एमटेक में था, उसके साथ साथ जब गेट बेस्ड पे वैकेंसी निकली थी तो उसमें भी इंटरव्यू, एनएसजीआई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड 3 साल, उसमें भी सिलेक्शन हो गया। यहाँ पर सिलेक्शन हो गया। अगला रीजन स्टेज में, फाइनल स्टेज में 3-4 इंटरव्यू राउंड के बाद जब फाइनल राउंड आया वहां पे बाहर हो गया। उसके बाद यहाँ पर अभी, और बीच में एक बार जल निगम का आया था, जल निगम का करके एक हिमाचल का आया था, जल सेतु कुछ करके ऐसा एग्जाम आया था, उसके इंटरव्यू से बाहर हो गया। और अभी 28 अप्रैल को मेरा यूपी लेक्चरर का इंटरव्यू। तो क्या स्कोर रहे हैं आपके एसएससी 2019 में, जैसे कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था वो, तो क्या स्कोर रहे हैं आपके प्री और मेंस में? प्री में मेरा स्कोर था अप्रोक्सीमेट 143 पॉइंट समथिंग था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद लोगों को बढ़ता है। एक्चुअली मेरे साथ कुछ उल्टा हुआ, मेरी शिफ्ट इजी थी तो मेरा 0.8 मार्क्स माइनस हो गया, और 142.4 समथिंग मेरा करीब मेरा मार्क्स बना प्री में। और मेंस में आया, मेंस में मेरे मार्क्स बने 239 आउट ऑफ 300। तो मेरा जो फाइनल स्कोर बना वो अपना अप्रोक्सीमेट 382 approximate, जिस वजह से मेरा रैंक, सिविल में रैंक मेरा 30 हुआ और ऑल ओवर 36। तो अगर हम स्टडी की बात करते हैं तो आपने स्टडी कहाँ से की और कितना टाइम देते थे आप स्टडी के लिए? स्टडीज के लिए तो मेरा क्या, देखो मेरे पास क्या एक्चुअली, मैं कभी ऐसे खाली नहीं रहा बीच में भी, कभी भी कि खाली बैठ के प्रिपरेशन नहीं, मैं हमेशा एक जॉब के साथ ही किया है मैंने हमेशा। तो उसमें क्या होता था, तो मेरे साथ मैं हमेशा कभी टाइम टेबल नहीं बनाता था, क्योंकि मुझे पता है टाइम टेबल उनके लिए है जिनके पास टाइम फिक्स है। टाइम बाउंडेशन मेरे साथ नहीं है कि टाइम का कि मैं फ्री हूँ हर टाइम। तो मेरे को जब टाइम मिलता था मैं तब पढ़ता था, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था कि आज ये पढ़ना है, जब टाइम मिलेगा तब पढ़ूंगा। प्री के लिए जो आप तैयारी करते थे, जिसमें 3 पार्ट होते हैं, टेक्निकल पार्ट होता है, एक रीजनिंग पार्ट होता है और एक आपका जीएस पार्ट होता है, तो किस पे कितना % फोकस आप करते थे? फोकस की तो कुछ ऐसा है कि एक्चुअली मैं 2016 में मैं गेट दे चुका था, तो गेट एक टोटली टेक्निकल एग्जाम है। तो टेक्निकल में मान, जबकि मेरा रैंक वहाँ अच्छा आया था, तो मेरे को एक था कि टेक्निकल तो मेरा अच्छा है, जो मैंने नहीं पढ़ा है आज तक वो है नॉन टेक्निकल। उसके लिए मेरा एक सीधा शेड्यूल था, एप्टीट्यूड रीजनिंग, कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं बस वो करना है एप्टीट्यूड रीजनिंग में। और जीके जीएस के लिए यूट्यूब पर रोज 1 घंटे का वीडियो, या तो वरुण अवस्थी सर का या किसी और फैकल्टी का ऐसे वीडियो रोज देखता ही था, मतलब 1 घंटे का वीडियो रोज आता था वरुण अवस्थी सर का या उनका ही, तो वहां पढ़ता रहता था, उनसे पढ़ा रहा हूँ। और इसकी वजह से जीएस में मेरा अच्छा स्कोर है। कोई टेस्ट सीरीज वगैरह भी आपने ज्वाइन किया था? टेस्ट सीरीज का मैंने टेक्स्ट बुक का 1 ईयर का पास किया था, 1 ईयर का ग्रीन पास जो होता है, उसमें मतलब हर एक जितने भी एग्जाम आते हैं उसकी टेस्ट सीरीज आती रहती है 1 साल तक के लिए। तो मैंने वही ग्रीन पास किया था, उसमें सब कुछ मुझे मिल गया था, जितना मुझे चाहिए था मोर देन सफिशिएंट मुझे मिल गया था उसमें टेस्ट के ग्रीन पास में। तो लगभग कितना स्कोर आता था आपका प्री में? प्री में प्री में मेरा स्कोर आता था करीब 78, 80, कभी कभी बहुत, कभी कभी 85 भी आया। लेकिन अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो 73 से लेकर 77 के आसपास। कितना इफेक्ट पड़ता है कि अगर हम बिना टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए या कम प्रैक्टिस करके हम एग्जाम में जाते हैं, और कि ये इफेक्ट कितना देता है कि हम प्रैक्टिस खूब कर लिए टेक्स्ट बुक पे, उसके बाद एग्जाम में जाते हैं, तो पैटर्न क्या सेम मिलता है या डिफरेंट मिलता है? टेस्ट सीरीज का एक बेनिफिट होता है कि वो आपको वो माहौल क्रिएट करके देता है कि आपको पता लगता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना कैसे है, क्योंकि 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करने हैं। क्या आपको पहले करना है, कुछ अगर आपका टफ आ रहा है उस सेक्शन को आपको कैसे डील करना है, वो सब आपको जैसे मेरी स्ट्रेटजी सीधा थी, शुरुआत के 10 मिनट में जो जीएस का पोर्शन है आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, 10 मिनट में खत्म करते हैं। अगला जो मेरा 50 मिनट बचा है, उस 50 मिनट में सिर्फ मुझे रीजनिंग जितनी कर सकता हूँ मैं कर दूंगा। जैसे ही 1 घंटा खत्म हो जाएगा मेरा, लास्ट का 1 घंटा मेरा टेक्निकल के लिए, क्योंकि वो मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, वहीं से मुझे मैक्सिमम स्कोर मिलना है, वहीं से ही मेरा सिलेक्शन होना है इसमें। क्योंकि आप भी जानते हो कि वेटेज दोनों का मिला के जितना वेटेज है उतना टेक्निकल का अकेले वेटेज 100 मार्क्स 200 में। आपने अभी बताया था कि आप
जब जर्नी करते थे बस में, उसके दौरान स्टडी करते थे, तो खूब फोकस स्टडी हो पाती थी कि जर्नी के दौरान हम स्टडी कर रहे हैं? हाँ देखो वो इवेंट सबके साथ अलग है। मेरे साथ क्या है कि मुझे सिलेक्शन लेना ही था, क्योंकि ना मुझे मैं वहाँ खुश था ना यहाँ पे उतना खुश था इस जॉब में। मुझे गवर्नमेंट का सिलेक्शन चाहिए ही था। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने प्लान बनाया कि कौन सा कैसे कवर करना। एक चीज ये बात पता लग गई थी कि जीएस इतना ज्यादा है कि कभी भी पूरा कवर तो कभी नहीं कर पाऊंगा जितना ज्यादा जीएस है। तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, रोज क्यों क्या है कि मेरे को ऑफिस जाने के लिए करीब 1 घंटा ट्रैवल करना पड़ता है बस से सुबह। तो सुबह माइंड फ्रेश भी होता है, कुछ काम होता भी नहीं है। और आपका नॉन टेक ऐसा पोर्शन है, आपको हर चीज का पीडीएफ मिल जाता है, सिर्फ आपको पढ़ना होता है उसे। एक बार आपको उस चीज को अपने सबकॉन्शियस माइंड में लेके जाना होता है। तो बस वही सुबह 1 घंटे पीडीएफ लगाया, मतलब एक बार वीडियो लगाया 1 घंटे का, एक जीएस का, बस वो देखा। उस वीडियो से मुझे, जहां तक मैं मानता हूँ, उस वीडियो से मुझे 1 घंटा रोज देखने से मेरा जीएस, अगर मैं पहले कहूँ 10% था तो आज मेरा 80% है। इस लेवल तक मेरा जीएस पहुंच चुका है। क्योंकि अगर मैं अब नॉन टेक के कुछ एग्जाम्स भी मैं देखता हूँ खोल के, तो उसमें से मुझे 60-70% जीएस मुझे पता है आज के टाइम। जैसे स्टडी आप कर रहे थे जर्नी के दौरान, तो नोट्स भी तो बनानी जरूरी होती है नॉन टेक की, कि बाद में हम रिवाइज कर सके, क्योंकि रिवीजन जरूरी होता है। तो वो उसका क्या सोल्यूशन आपने निकाला था? मैंने बताया ना सर, जैसे 1 घंटा भी लगता है, 1 घंटा वैसे ही आने के लिए भी लगता था। सुबह वीडियो देखा एक बार, शाम को वो उसका ही पीडीएफ डाउनलोड किया। वो पीडीएफ अब पढ़ना है शाम को जाकर, सुबह देखा शाम को पढ़ा। तो एक दिन में जब 2 बार एक साइकिल बन गया ना, सुबह देखा शाम को पढ़ा, तो वो आता गया सबकॉन्शियस माइंड। और मैंने पहले ही बताया आपकी जीएस इतना ज्यादा है, कभी कवर हो ही नहीं सकता 100%, आप कभी नहीं कर पाएंगे। आपने वीकेंड क्लासेस भी ज्वाइन किया था, सैटरडे संडे जो हाँ मैंने क्लासेस होती वीकेंड मैंने है? क्लासेस, हाँ मैंने अपनी एमटेक की ड्यूरेशन में मैंने अपने वीकेंड क्लासेस ज्वाइन की थी। बट मेरा एमटेक में इस टाइम कुछ वर्कलोड ऐसा आ गया, कुछ ट्रैवलिंग इतना ज्यादा हो गया कि मैं कवर नहीं कर पा रहा था उस चीज को। ना तो मैं एमटेक में अपना कुछ स्कोर मेंटेन कर पा रहा था ना होगा, तो इसलिए मुझे उसको बीच में ड्रॉप करना पड़ा। लेकिन जितना वहाँ पे कवर, वहाँ पे मेरे जो मेजर थ्योरी के सब्जेक्ट है, जैसे बीएमसी हो गया या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, वो उस टाइम तक मैं कवर कर चुका था। तो जो मेरे बाकी सब्जेक्ट है वो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट बने बचे। और गेट के साथ मैं तैयारी कर रहा था, तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट मेरी कमान थी, तो वहां से वो मैं कवर कर पाया दोनों जगह। अगर हम बात करते हैं एसएससी मेंस के लिए, तो उसके लिए कितनी प्रैक्टिस करते थे, और प्रैक्टिस के लिए आपने टेस्ट सीरीज वगैरह कहाँ ज्वाइन किया था? मेंस के लिए मेरा क्या था, क्योंकि 1 मार्च को ही मेरा यूपीपीएससी ए का इंटरव्यू था और 21 मार्च को इसका मेंस। तो मेंस के लिए मेरा सिर्फ एक ही फंडा था कि जो प्रीवियस ईयर आए हैं, एक तो वो कंप्लीट करने हैं सारे के सारे, दूसरा एक टेस्ट सीरीज देंगे। लेकिन मैं कहता हूँ मैं इससे ज्यादा स्कोर कर सकता मेंस में अगर मैं और प्रैक्टिस करता। लेकिन क्योंकि 1 तारीख को मेरा यूपीएससी ए का इंटरव्यू था, इस वजह से मेरा उतना, मैं उस 1 तारीख तक में उतना फोकस नहीं होता। लेकिन 2-3 तारीख से लेके जो 21 तारीख तक मैंने कवर किया है, वो मेरे पिछले 2 महीने से ज्यादा कवर किए हैं। तो सुबह एक टेस्ट, शाम को एक टेस्ट। तो क्या स्कोर रहते थे आपके टेस्ट में? 300 नंबर्स में कितना स्कोर आता था मेंस में आपका? टेस्ट सीरीज में स्कोर तो अलग अलग रहता था, जैसे कभी 170 हुआ, 180 हुआ, कभी 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 200 भी क्रॉस कर गया। मेरा स्कोर तो वेरी करता था, लेकिन रैंक हमेशा मेंटेन रहता था। मतलब टॉप 10 के अंदर ही मेरा रैंक वेरी करता था। कभी 2 रैंक, कभी 1 भी आया, कभी 3, 4 रैंक मेरा ऐसे ही वेरी करता था। स्कोर भले ही ज्यादा वेरी करता था, लेकिन रैंक तो मेरा मेंटेन था टॉप 10 के अंदर ही। तो मेंस के लिए कुछ चीजें होती हैं, जैसे हम परीक्षा हमारा 2 घंटे का पेपर होता है, 300 नंबर का होता है। तो उस समय की क्या फीलिंग होती है कि हमें 2 घंटे में 300 नंबर का पेपर कैसे करना है? इसकी प्लानिंग आपने कब बनाई? प्लानिंग तो टेस्ट सीरीज के साथ ही बनी। जब टेस्ट सीरीज लेना स्टार्ट किया तो वहां पर भी 300 नंबर का पेपर था। जो प्लानिंग है वहां भी बनाते हो, तो आपको टेस्ट सीरीज करने से एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, आपको पता लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन करने में आपको ज्यादा टाइम लग रहा है और किस टाइप के क्वेश्चन करने में आपको कम टाइम लग रहा है। और इस बार सबसे बड़ा बेनिफिट किया था इस बार 2019 में कि आपको स्पेस फिक्स था। क्वेश्चन के नीचे ही आंसर देना। पहले में ये दिक्कत होता कि आपको स्पेस कम छूट गया, ज्यादा छूट गया। इस बार फिक्स था सब कुछ ऑलरेडी, क्वेश्चन मतलब बुकलेट में ही क्वेश्चन के आंसर डाल लिखने देंगे।
तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट था कि जो मुझे पता था कि मुझे पहले क्या अटेम्प्ट करना है। मेरा जैसे सॉन्ग और स्ट्रक्चर को मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानता हूँ कि उनके क्वेश्चन में 10 मिनट के अंदर सॉल्व कर देता हूँ। तो वो सबसे पहले मैंने वही क्वेश्चन ढूंढे और वो अटेम्प्ट किए। फिर लास्ट में जब मेरे को 1 घंटा लगा तब मैंने थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट। मेन फोकस मेरा न्यूमेरिकल पे था। अगर आपसे पूछा जाए कि टॉप 3 सब्जेक्ट एसएससी जेई सिविल के लिए कौन से हैं, टॉप 3 सब्जेक्ट में बात कर रहा हूँ, है तो सभी जरूरी, लेकिन अगर टॉप 3 की बात करता हूँ तो आप कौन कौन से सब्जेक्ट रिकमेंड करना चाहेंगे? ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा दे रहे हो, प्री दे रहे हो या मेंस। अगर आप प्री दे रहे हो तो अगर अब का जो नया ट्रेंड देखें तो नए ट्रेंड में एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग फ्री में आने लगा है। अच्छा खासा 10 मार्क्स 12 मार्क्स का आने लगा, और 3 साल पहले तक ये आता नहीं था। अब क्या है, प्री में अगर आपको पढ़ना है तो बीएमसी, एस्टिमेशन कॉस्टिंग और सॉइल मैकेनिक्स, ये 3 सब्जेक्ट आपको आने चाहिए। तो आपके मतलब आपका टेक्निकल में आप 100 में से मतलब 40 नंबर ये 3 सब्जेक्ट कवर कर लेते हैं। लेकिन अगर आप यहीं आप मेंस में जाते हो तो सॉइल मैकेनिक्स नंबर 1, सेकंड नंबर पे सॉन्ग, और थर्ड नंबर पे आपको जो आपको आएगी वो आएगी स्टील। जैसे आपको पता होगा इस बार बीएमसी का एक सेक्शन था और एक 30 नंबर का स्टील का आई सेक्शन था। पूरा एक क्वेश्चन 30 नंबर का ही था स्टील का। आप समझ रहे हो, एक क्वेश्चन स्टील का क्या 60 में से सेक्शन का 60 नंबर का होता है, 30 नंबर आप गेन कर गए वहीं से। तो यानी कि सॉइल मैकेनिक्स जरूरी है दोनों के लिए कि सबसे पहले सॉइल मैकेनिक्स पढ़े? सॉइल तो हर एग्जाम के लिए जरूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस में। तो अगर हम एसएससी जेईई मेंस की तरफ ध्यान देते हैं तो हमें ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए या ऑफलाइन? मेरा मानना है कि क्लासेस से सिलेक्शन नहीं, क्लासेस से तो सिर्फ आपको कंटेंट मिलता है। क्योंकि जब आप क्लास में हो तो आपके सामने 400 लोग, सीट है 100 या 150, वो 400 लोग सेम कंटेंट लेके सेम चीज पढ़ के आ रहे हैं। तो 400 लोगों का सिलेक्शन थोड़ी होगा। तो मेन आपका जो ड्राइविंग फोर्स है जो आपको सिलेक्ट कराएगा वो है आपकी सेल्फ स्टडी, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी। वो सिर्फ आपकी क्लासेस आपको क्या करेंगे, आपको कंसेप्ट क्लियर करेंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने, आपकी प्रॉब्लम से जो आपको दिक्कत आ रही है सब्जेक्ट में वो सॉल्व करेंगे। और जहां तक मुझे लगता है, देखो ऑफलाइन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आपको आपका 3 टाइम वेस्ट होता है जाने में, वहां पे फिर एक ब्रेक लेना पड़ता है, वो फिर वहां से मुझे छुट्टी मारते हैं, वो 3 टाइम आप वेस्ट कर रहे हो और ऊपर से आप मनी ज्यादा दे रहे हो, तो वो भी एक वेस्ट है। इससे बढ़िया आप ऑनलाइन लीजिए, घर पे जहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन अच्छा लो, बस घर से बैठ के करो। और अब तो जैसे कोविड की सिचुएशन आ रही है तो मुझे लगता नहीं है कि ऑफलाइन आगे कुछ चलने वाला है। बट ऑनलाइन क्लासेस लेने में दिक्कत नहीं है, वो तो सही है, बस उसके साथ डिस्ट्रैक्शन बहुत आ जाते हैं। जैसे हम पढ़ रहे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज आ गया, फेसबुक में किसी ने मैसेज कर दिया, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में बहुत सारे हैं, किसी का फोन आ गया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सारे सिस्टम भी मोबाइल के साथ इंक्लूडेड रहते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन भी वहां जरूर हो जाता है। कुछ लोग कंट्रोल कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। तो वहां कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए हमें? वहाँ कंट्रोल करने का क्या, बस आप सीधा सीधा ऑप्शन में अगर आप जाओगे ऐप इन्फो में तो आपके पास एक सीधा ऑप्शन है स्टॉप नोटिफिकेशन। बस स्टॉप नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, आपको नोटिफिकेशन आएगा नहीं, आपको पता लगेगा। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो कुछ तो एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा। और उसे अगर सब लोग एक चीज, एक कोई मैनुअल थोड़ी है कि आपको ये करो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये तो सबकी इंडिविजुअल चॉइस है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए कुछ अलग तो करना ही पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा विशाल जी आपके साथ इंटरव्यू करके। और सबसे लास्ट का ये क्वेश्चन रहेगा मेरा, आप हमें कब से जानते हैं? मैं आपको वैसे तो मैं जानता हूँ आपके इंटरव्यू नंबर 2 से। जब मैं आपने इंटरव्यू नंबर 2, क्योंकि यूट्यूब पे मैं देखता रहता था कि लोगों ने क्या अलग किया। पहले मैं भी ढूंढता था कि उन्होंने क्या अलग किया कि उनका सिलेक्शन हुआ, तो वहां से मैंने गुप्ता ऑफिशियल देखा। उसके बाद एक मेरा दोस्त है मनजीत सिंह, उसका इंटरव्यू भी आया, तो हाँ, उसने मुझे कहा कि हाँ वो बीआरओ में वो भी इस बार सिलेक्टेड हुआ है। तो उसने मुझे कहा कि आप भी दीजिए, आप भी चैनल पे, आप भी रीच बढ़ाइए चैनल की। हमें आपका एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा है, क्योंकि आप कोचिंग भी वीकेंड में किए हैं। इसके अलावा वो मजा नहीं है उसको छोड़ दिया, उसके बाद आपने स्टडी की, वो भी ड्यूरेशन आप जर्नी कर रहे हैं उस समय, फिर एक बार जाने में आपने पढ़ाई की, आने में उसका रिवाइज कर लिया, तो वो सारी चीजें रिकॉल हो गई। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है आपका। बाकी आपकी स्टडी भी, क्योंकि आपका बेस बहुत क्लियर है कि आपने बीटेक किया, एमटेक किया, पूरा बेस आपने टेक्निकल क्लियर कर लिया। अब आपको लगा कि नॉन टेक जरूरी है तो आपने नॉन टेक पढ़ाई किया और
सब चीज आपका हो गया। कुछ लड़के क्या करते हैं, खाली बैठ जाते हैं, बीटेक के बाद खाली बैठ जाते हैं। तो खाली ना बैठे, जो भी स्टूडेंट है अगर वो एमटेक करना चाहें तो एमटेक करते रहें, क्योंकि सिलेक्शन होता है और हाईएस्ट रैंक भी आती है। लास्ट वीडियो भी मैंने डाला था प्रतिभा जी के साथ, वो इलेक्ट्रिकल से थे, उनका भी CPWD में सिलेक्शन हुआ है, उनकी रैंक भी ऐसे ही आसपास थी। तो आपको हमारे तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से शुभकामना है कि आपका जो अभी होने वाला है इंटरव्यू पॉलिटेक्निक लेक्चरर का, उसमें आप सफल हो। अब हम फिर से कॉल करेंगे, क्योंकि हमारे चैनल पे एक राज सर हैं जिनका SSC JEE में हो गया था। उन्होंने कहा था कि अगर हमारा AE में हो जाता है, UPPSC AE में, तो फिर से इंटरव्यू देंगे। उनका सिलेक्शन हो गया तो उन्होंने इंटरव्यू डाले, फिर कई चीजें उन्होंने अपनी तरफ से डाली। तो हमारी तरफ से बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं रहेंगी कि आइए, और इलाहाबाद आएंगे तो आप हमसे जरूर मिलिएगा। और जो नए बच्चे हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे, जो अभी स्टडी करना स्टार्ट किए हैं या करना चाहते हैं? बस मेरा तो इतना ही कहना है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको और सेलेक्ट कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हार्ड वर्क करते रहिए, बस क्विट मत करना। जिस दिन आपने क्विट किया आप हारोगे, उस दिन आपने क्विट करना। अगर करते रहोगे जरूर सिलेक्शन हो जाएगा। तो लगे रहिए, जितने लोग हैं स्टूडेंट, आप पढ़ाई करते रहिए, आज नहीं तो कल सिलेक्शन हो ही जाएगा। सर भी 4-5 एग्जाम दिए हैं, तब जाके इनका फाइनली कहीं ना कहीं चूक जाते तो SSC JEE में हो ही गया है, और लेक्चरर में भी हो जाएगा। तो हम नया इंटरव्यू भी इनके साथ डालेंगे। थैंक यू विशाल जी, बच्चों को गाइड करने के लिए। थैंक यू।